नमस्कार दोस्तों, सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण के बारे में, जिनमें माहेश्वर सूत्रों के बारे में और माहेश्वर सूत्रों में से संबंधित स्वर और व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो प्रयास और जो वीडियो हैं वो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। आज की कक्षा पढ़ते हैं हम संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात करते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई गई। कहा जाता है और इसके बारे में किंवदंती है कि भगवान शिव ने एक बार डमरू वादन किया था और उस डमरू वादन से 14 प्रकार की ध्वनियां निकली और उन 14 प्रकार की ध्वनियों का अध्ययन महर्षि पाणिनि जी द्वारा किया गया, जिसके द्वारा ये 14 माहेश्वर सूत्र निकलकर बाहर आए। माहेश्वर सूत्रों के बारे में अध्ययन करें तो माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले अ ई उ ण ऋ ऋ क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म ज भ य ग ढ ध श ज ब ग ढ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। इस प्रकार ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई गई, 1 से लगाकर 14। और इन माहेश्वर सूत्रों के बारे में कुछ जानकारी रखे हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के बारे में कहा गया है कि ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र माने गए। क्या माने गए? आधार सूत्र। इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही संस्कृत में व्याकरण की रचना हुई और इनकी कुल संख्या 14 मानी गई है, जिसे हम कह सकते हैं चतुर्दश। क्या कह सकते हैं? चतुर्दश। इनकी उत्पत्ति के बारे में हमने जो बात की थी, भगवान महेश शिव के डमरू वादन से हुई थी। इस कारण से महेश के नाम से इनका नाम क्या पड़ा? माहेश्वर सूत्र। क्या पड़ा दोस्तों? माहेश्वर सूत्र। भगवान महेश के नाम से इनका नाम पड़ा माहेश्वर सूत्र। इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। इसलिए एक नंदिकेश्वर काशिका नाम की रचना है, जिसमें एक श्लोक में के माध्यम से बताया गया है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पांचवारम उद्धृतु कामः सनकादि सिद्धा नेता द्विमर्श शिव सूत्र जालम। इस कारण से इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों में जो 1 से लेकर 14 जो माहेश्वर सूत्र दे रखे, इनमें संस्कृत वर्णमाला को एक वैज्ञानिक क्रम के रूप में विभाजित किया गया। वैज्ञानिक क्रम के रूप में, जिनमें सर्वप्रथम स्वर वर्णों को स्थान दिया गया। सबसे पहले स्वर वर्णों को, जिसमें 1 से लगाकर 4 जो माहेश्वर सूत्र है, 1 से लगाकर 1, 2, 3 और 4, यहां 1 से 4 तक में स्वर वर्णों का स्थान दिया गया है। जो हम देख सकते हैं यहां पे स्वर वर्णों को स्थान दिया गया, जिसमें अ ई उ ऋ ऋ ए ओ आई औ, ये 9 प्रकार है। इनकी संख्या कितनी मानी है? 9। इन 9 में स्वरों की संख्या 9, जिसे नव कहते संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। जिनमें 9 स्वरों में सबसे 5 जो पहले के जो स्वर है अ ई उ ऋ ऋ, ये जो 5 है इनको हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। और ए ओ आई औ, इन्हें हम संयुक्त स्वर कहेंगे। संयुक्त स्वर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो स्वर है ये 2 अक्षरों से, 2 वर्णों से मिलकर बने। सॉरी, जैसे अ प्लस ई बराबर ए, तो इस प्रकार 2 वर्णों से मिलकर बने। जहां हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 2 वर्णों से जिनका मेल होता वहां क्या होती? संधि होती। तो इन अक्षरों को ए ओ आई औ, इनको संयुक्त स्वर के साथ में संधि स्वर भी कह सकते हैं और संधि अक्षर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ण हैं 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। तो इस प्रकार यहां पे एक प्रश्न आपका ये बनता है रीट के एग्जाम के लिए कि संस्कृत में अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, और अगर वहां पे ऑप्शन में 9, 11, 13
और 10 पूछी गई, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन के रूप में आपको 13 भी मिलेगा और 9 भी मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से माहेश्वर सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो स्वरों की संख्या 9 होती है। तो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन होगा वो 9, जिसे नव कहते हैं, वो सही होगा। और पाणिनि जी द्वारा एक सूत्र दिया गया अस्य च्वौ सूत्र द्वारा अ ई उ री इन 4 वर्णों के दीर्घ रूप भी माने हैं। क्या माने हैं? दीर्घ रूप। इस कारण से जैसे अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ और री का दीर्घ री स्वर मानने के कारण इनकी संख्या 9 + 4 अर्थात 13 भी मानी गई है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको वहां पे 9 वाले ऑप्शन अगर पहला दे रखा वो सही करना, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने माने हैं? 9 माने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाणिनि द्वारा इनकी स्वर संख्या 21 और 22 मानी। तो दोस्तों ध्यान देना कि पाणिनि ने एक सूत्र दिया था अस्य च्वौ के आधार पे इनके जो 5 मूल स्वर थे, जो ये थे अ, ई, उ, री और री, इन 5 स्वरों के दीर्घ में री को नहीं मानकर इन चारों के दीर्घ मानने अस्य च्वौ के अनुसार, तो 9 + 4 स्वरों की संख्या 13 हुई। लेकिन पाणिनि जी द्वारा इन स्वरों की संख्या 22 मानी है और कहीं 21 मानी, जो किसमें? पाणिनि शिक्षा में। अब वो 22 कौन से होगी दोस्तों? ये 5 तो आपके मूल स्वर हुए दोस्तों, ठीक है, और 5 मूल स्वर के साथ में 4 दीर्घ स्वर थे, ठीक है। तो इसमें मूल स्वर में से री बाहर निकल के आएगा, तो 4 रहे मूल स्वर आपके और 4 आपके संयुक्त स्वर। इस प्रकार दीर्घ ह्रस्व हुए आपके 5 और दीर्घ हुए आपके 8, 4 + 4 = 8, और प्लुप्त, इन्हीं दीर्घ के प्लुप्त स्वर भी होते हैं 8। तो 8 8 16, 16 5 21, इस प्रकार आपके स्वरों की संख्या कितनी है? 21। लेकिन ये विकल्प के रूप में एक री को प्लुप्त स्वर भी माना गया है, ठीक है दोस्तों, जिसको दोस्तों हमने आपको अच्छे से यहां पे समझा रखा है कि ह्रस्व 5 स्वर अ, ई, उ, री, री 5, ह्रस्व दीर्घ आ, ई, उ, री का दीर्घ नहीं होता दोस्तों, ध्यान देना यहां पे, और ए, ओ, आई, औ ये संयुक्त स्वर जिसे संधि अक्षर और संधि स्वर भी कहा गया है। और प्लुप्त स्वर, इन्हीं 8 दीर्घ स्वरों के प्लुप्त स्वर हुए 8 और विकल्प से प्लुप्त स्वर माना है री को। इस प्रकार इनकी संख्या 21 और 22। तो यहां पे एक प्रश्न यह भी बनता है कि पाणिनि शिक्षा अनुसार स्वर संख्या कति। तो यहां पे पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या आपको दोस्तों कितनी माननी है? 21 या 22। अब नोट के रूप में यहां पे देखना दोस्तों, अच स्वरा सूत्र द्वारा क्या कहें कि अगर अच प्रत्यार के रूप में स्वर पूछे तो अच प्रत्यार में आने वाले जितने भी वर्ण होंगे वो आपके क्या माने जाएंगे? स्वर। तो इस प्रकार से स्वरों की सामान्य रूप से प्रश्न पूछे स्वरा कति, तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर 9 दे रखा है तो वो 9 वाला ऑप्शन आपको सही करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों के बाद में स्थान दिया गया है व्यंजन वर्णों को। किनको दिया गया दोस्तों? व्यंजन वर्णों को। हमने बात की थी 1 से लगाकर 4 तक, 1 से लगाकर जो 4 माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वहां पे आपके स्वर दे रखे थे, और 5 से लगाकर 14 तक कितने हैं? व्यंजनों को। किनको स्थान दे रखा है? व्यंजनों को, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार व्यंजनों के लिए सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 10 व्यंजन के लिए, और स्वर के लिए 4 हो गए। तो इस प्रकार आपके माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी हुई? 10 + 4 14। तो यहां पे देखो व्यंजनों का स्थान देखें तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 बताई गई, जिसे संस्कृत में कहते हैं त्रयंत्रिंशत्। और इन्हीं व्यंजन वर्णों को वापस 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन। अब दोस्तों स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन क से लगाकर म तक वर्ण होते हैं, जिसमें उनकी संख्या होती 25, और उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन के साथ में उदित वर्ण भी कहा जाता है और वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट
प्रश्न है एग्जाम में आ सकता है कि उदित वर्णा के या उदित वर्णा कति। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि संख्या क्या पूछा, प्रश्न क्या पूछ रहा। तो दोस्तों ध्यान देना, स्पर्श व्यंजनों को आप क्या कहोगे, उदित वर्ण भी कहोगे और वर्गीय व्यंजन भी कहोगे और स्पर्श व्यंजन भी कहोगे। और इनकी संख्या कितनी बताइए, 25, पंचविंशति। बात करते हैं नेक्स्ट अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन में 4 वर्ण होते य व र ल। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि इनका क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम सही क्या है। तो यहाँ पे ये क्रम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका क्रम सही रूप से होगा य व र ल। ये होगा यण प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अगले उष्म व्यंजन की। उष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 वर्ण होते हैं उसमें, श श श ह। यह भी पिछले रीट के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि उष्म वर्णा, जिसमें स्वरों का क्रम सही रूप से यही पूछा गया था, जिसमें अलग अलग क्रम दे रखा था। तो यहाँ पे दोनों प्रश्नों में यही इंपॉर्टेंट बात है कि इनका क्रम याद रखना। आपको इनके वर्णों की संख्या याद हो जाएगी, लेकिन इनका क्रम भूल गए, एक ऊपर नीचे थोड़ा सा भी हो गए तो आपका वहां पे प्रश्न गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली यही बात है कि आप इनका क्रम सही रूप से याद करके जाएं। तो इनका क्रम है श श श ह। इससे सलगम वाला स कहते हैं, इसको षटकोण वाला, और इसे सर्प वाला सह कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पाणिनि द्वारा संस्कृत में कुल वर्णों की कितनी संख्या दे रखी, कुल वर्णों की संख्या। तो पाणिनि ने कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 बताई। ये पिछले रीट के 2015 में प्रश्न पूछा गया कि पाणिनि अनुसारेण वर्णा कति। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दे रखे थे, 63 और 64। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाणिनि के द्वारा स्वरों की संख्या 21 या 22 बताई है और कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 63 और 64 है। अब बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत में जो वर्णमाला है दोस्तों वो कितनी होती है, 42, जिसे कहते हैं द्विचत्वारिंशत्। अब 42 वो कैसे होगी आपको बताऊं कि अच के अंदर 9 स्वर आते हैं और हल वर्ण के अंदर संपूर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं जिनकी संख्या 33 बताई है। तो इन दोनों को काउंट करोगे तो इनकी संख्या कितनी होगी, 42। कितनी होगी दोस्तों, 42। तो इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के अनुसार आपके कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई, 42। लेकिन सामान्य रूप से अगर स्वरों को अगर 13 मानोगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपके यहां पे, 46। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 46। अगर स्वरों की संख्या 9 मानोगे तो कितनी होगी, 46 वर्ण होंगे। और अच प्रत्याहार के अनुसार मानोगे तो इनकी संख्या 42। और मुख्य रूप से यही पूछा जाता है संस्कृत में वर्णमाला, तो आपको वहां पे ऑप्शन में 42 द्विचत्वारिंशत् सही करके आना है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।